हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बच चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्लास 9 है, प्रश्नावली 13.1, प्रश्न संख्या 4 बोलता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब एरिया दिया हुआ है, इससे उस डिब्बे से इतना एरिया में पेंट किया जा सकता है। अब आगे बोला है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितने ईंट पेंट किया जा सकता है, कितना ईंट को पेंट किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ ईंट की विमाएं दिया हुआ है, लंबाई मान लिए हम, लंबाई 22.5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ एल देना चाहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिएगा। तथा ईंट की लंबाई के बाद आएगा भाई चौड़ाई बी 10 सेंटीमीटर एवं ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपको ये पता होगा कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात होती है तो ये हो जाता है घनाभ हो जाता है। अब ईंट को आकृति अगर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होगा, ईंट जो होता है घनाभ होता है। अब उस ईंट को चारों तरफ से पेंट करना है, ये तो नहीं बोल रहा है कि एक साइड से पेंट करना है। मतलब जब चारों तरफ से पेंट करने की बात होती है तो उसमें निकालना पड़ता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ। तो जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है तो ईंट का कहने, तो हम लोग यहाँ वही करने वाले हैं, इसलिए ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला भाई, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये वाली फॉर्मूला होती है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ईंट का भी वही होगा। अब यहाँ बाहर में 2 है, रहने दीजिए। एल का वैल्यू कितना है 22.5 और एल और बी के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो 10 लगा दिया। फिर बी एच है तो बी 10 और एच कितना 7.5 प्लस एच कितना 7.5 और एल कितना 22.5। ये लग गया। अब आपस में इन ब्रैकेट में जो काम करने का है उसको हम लोग करते हैं। तो 22.5 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 225 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 75। अब गुना करेंगे तो क्या होता है 75.0 आता है, 75.0। इसको गुना कर देता हूँ, 0.0 को मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, प्लस 7.5 और 22.5, ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 168.75। ये तीनों स्थिति आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब इनको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ इन इन अंकों के बीच, इन संख्याओं के बीच योग का संबंध है। चलो भाई तो योग करो, कितना आ जाएगा 225 और 75 और 168 जोड़ेंगे तो 225, 75 और 168.75 .00 5 7 5 5 10 18 का 8 हाथ में 1, यहाँ आ गया 6 6 12 13 2 15 और 1 16 2 1 3 और 1 4। तो कितना आया इन तीनों को ऐड करने पर, तो आया 468.75। लेकिन यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब 2 गुना 468.75। चलो 2 को इन लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जगह 2 5 10 के 0 हाथ में 1
7 दूनी 14 और एक 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, और 2 टी 16 और एक 17 के 7 हाथ में 1, फिर 2 छक 12 और एक 13 के 3 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और एक 9। अब यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद है तो गिनिए, 1 2, यहाँ भी लगेगा 1 2। ये आ गया हमारा 937.50 सेंटीमीटर क्यूब। एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार के कितने ईंट को पेंट किया जा सकता है वह प्रश्न हम लोगों को पूछ रहा है। तो चलो इसको इरेज करते हैं, कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि आयतन जब आएगा तब क्यूब निकलता है, और जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे, एरिया निकालोगे तो स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसको क्यों रखना पड़ा, क्योंकि अभी हम लोग देखिए क्या करना है। डिब्बा का जो पेंट कर सकता था ये 9.35 मीटर स्क्वायर में पेंट किया जा सकता है, और हमारे पास एक ईंट का आ गया। तो क्या निकालना है कि कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। डायरेक्ट का चलते हैं। अतः ईंटों की संख्या, अगर ईंटों की संख्या लिखे तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या। अब क्या होगा, 9.375 ये कहां से आया भाई, तो देखिए किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट उसका, या ये एक मिनट, तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आप लिख सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल, या नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए वही जो लिख रहा था हम लोग, 9.375 बटा एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 937.50। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली मीटर स्क्वायर में है, ये वाली सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है। इसको आगे हम लोग काम करेंगे। अभी पॉइंट उड़ाया, जैसे पॉइंट उड़ाएंगे और नीचे जाएगा 1, अब पॉइंट के बगल में 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पॉइंट उड़ा, ऊपर जाएगा 1, अब पॉइंट के बगल में 2। अब इस पूरे टर्म्स को क्या करना है, हमें बदलना है मीटर स्क्वायर में। तो यहां पे लगा दीजिए 100 गुना 100, ये हमारा पूरा टर्म्स बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब काटिए, 1 0 1 0 कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ पे 1000 है तो 2 0 और 1, कितना बच गया 100। तो 100 ईंटें जो है उस डिब्बे के पेंट से हम लोग पेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा, और आ जाएगा तो तुरंत लाइक, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।